एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां आपकी लाइट्स कभी बंद नहीं होती, आपका फोन कभी डेड नहीं होता और आपकी सिटी ऐसी एनर्जी पर चलती है जो कभी सोती नहीं। क्या हो अगर सूरज की पावर हम तक 24/7 पहुंच सके, आधी रात को भी? ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये स्पेस बेस्ड सोलर पावर का फ्यूचर है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये स्पेस बेस्ड सोलर पावर का फ्यूचर है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये स्पेस बेस्ड सोलर पावर का फ्यूचर है। कई दशकों से हमने आंसर्स के लिए आसमान की तरफ देखा है। कई दशकों से हमने आंसर्स के लिए आसमान की तरफ देखा है। कई दशकों से हमने आंसर्स के लिए आसमान की तरफ देखा है। प्लेन्स, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, इंसानियत ने हमेशा माना है कि स्पेस में सॉल्यूशंस हैं। प्लेन्स, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, इंसानियत ने हमेशा माना है कि स्पेस में सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट्स को लगता है कि स्पेस में अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी का सॉल्यूशन है। लेकिन अब साइंटिस्ट्स को लगता है कि स्पेस में अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी का सॉल्यूशन है। लेकिन अब साइंटिस्ट्स को लगता है कि स्पेस में अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी का सॉल्यूशन है। ये ऐसे काम करता है। बड़े बड़े सोलर पैनल्स को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। बड़े बड़े सोलर पैनल्स को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। ये पैनल्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं, प्योर, अनइंटरप्टेड और कंटिन्यूअस। अर्थ के उलट, जहां क्लाउड्स और रात एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, स्पेस में 24/7 सनलाइट मिलती है। अर्थ के उलट, जहां क्लाउड्स और रात एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, स्पेस में 24/7 सनलाइट मिलती है। फिर इस एनर्जी को माइक्रोवेव बीम्स में कन्वर्ट करके अर्थ पर ट्रांसमिट किया जाता है। फिर इस एनर्जी को माइक्रोवेव बीम्स में कन्वर्ट करके अर्थ पर ट्रांसमिट किया जाता है। स्पेशल रिसीविंग स्टेशंस इसे कलेक्ट करते हैं और इसे हमारे घरों, इंडस्ट्रीज और पूरी सिटीज के लिए यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। स्पेशल रिसीविंग स्टेशंस इसे कलेक्ट करते हैं और इसे हमारे घरों, इंडस्ट्रीज और पूरी सिटीज के लिए यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। स्पेशल रिसीविंग स्टेशंस इसे कलेक्ट करते हैं और इसे हमारे घरों, इंडस्ट्रीज और पूरी सिटीज के लिए यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। स्पेशल रिसीविंग स्टेशंस इसे कलेक्ट करते हैं और इसे हमारे घरों, इंडस्ट्रीज और पूरी सिटीज के लिए यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। स्पेस से माइक्रोवेव्स बीम करना डेंजरस लगता है ना? लोगों को सबसे बड़ा डर ये है, क्या होगा अगर ये बीम्स हमें नुकसान पहुंचाएं या इससे भी बुरा हथियार बन जाए? साइंटिस्ट्स हमें एश्योर करते हैं कि ये सेफ है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। साइंटिस्ट्स हमें एश्योर करते हैं कि ये सेफ है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। कॉस्ट एक और प्रॉब्लम है। कॉस्ट एक और प्रॉब्लम है। ऑर्बिट में बड़े सोलर फार्म्स लॉन्च करने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग सकते हैं। फिर भी जापान, चाइना और यूएस जैसे नेशंस इसे रियल बनाने के लिए पहले से ही रेस कर रहे हैं। फिर भी जापान, चाइना और यूएस जैसे नेशंस इसे रियल बनाने के लिए पहले से ही रेस कर रहे हैं। फिर भी जापान, चाइना और यूएस जैसे नेशंस इसे रियल बनाने के लिए पहले से ही रेस कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल हुआ तो स्पेस बेस्ड सोलर पावर हमेशा के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस खत्म कर सकता है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो स्पेस बेस्ड सोलर पावर हमेशा के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस खत्म कर सकता है। इमेजिन करो कि पूरे नेशन सनलाइट की एंडलेस क्लीन सप्लाई से पावर्ड हैं, सीधे स्पेस से बीम की हुई। इमेजिन करो कि पूरे नेशन सनलाइट की एंडलेस क्लीन सप्लाई से पावर्ड हैं, सीधे स्पेस से बीम की हुई। इमेजिन करो कि पूरे नेशन सनलाइट की एंडलेस क्लीन सप्लाई से पावर्ड हैं, सीधे स्पेस से बीम की हुई। इमेजिन करो कि पूरे नेशन सनलाइट की एंडलेस क्लीन सप्लाई से पावर्ड हैं, सीधे स्पेस से बीम की हुई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। साइंटिस्ट्स हमें एश्योर करते हैं कि ये सेफ है। साइंटिस्ट्स हमें एश्योर करते हैं कि ये सेफ है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो स्पेस बेस्ड सोलर पावर हमेशा के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस खत्म कर सकता है। इमेजिन करो कि पूरे नेशन सनलाइट की एंडलेस क्लीन सप्लाई से पावर्ड है, सीधे स्पेस से बीम की हुई। 24/7 सनलाइट का आइडिया एक ड्रीम जैसा लग सकता है, लेकिन आज की शांत लैबोरेटरीज में टेक्नोलॉजी पहले से ही टेस्ट की जा रही है। लेकिन आज की शांत लैबोरेटरीज में टेक्नोलॉजी पहले से ही टेस्ट की जा रही है। सवाल अब अगर नहीं है, ये कब है? सवाल अब अगर नहीं है, ये कब है? सवाल अब अगर नहीं है, ये कब है? क्या इंसानियत की एनर्जी का फ्यूचर
हमारे प्लेनेट से परे है? क्या इंसानियत की एनर्जी का फ्यूचर हमारे प्लेनेट से परे है? क्या इंसानियत की एनर्जी का फ्यूचर हमारे प्लेनेट से परे है? 24/7 सनलाइट का आइडिया एक ड्रीम जैसा लग सकता है, लेकिन आज की शांत लैबोरेटरीज में टेक्नोलॉजी पहले से ही टेस्ट की जा रही है। सवाल अब अगर नहीं है, ये कब है? क्या इंसानियत की एनर्जी का फ्यूचर हमारे प्लेनेट से परे है? 24/7 सनलाइट का आइडिया एक ड्रीम जैसा लग सकता है, लेकिन आज की शांत लैबोरेटरीज में टेक्नोलॉजी पहले से ही टेस्ट की जा रही है। सवाल अब अगर नहीं है, ये कब है? क्या इंसानियत की एनर्जी का फ्यूचर हमारे प्लेनेट से परे है?